हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रमेश चंद्र क्लास से अपन बात करें क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में। अपना चैप्टर चल रहा है छठा और चैप्टर का नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। क्या है? पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसमें अपना टॉपिक चल रहा है पृथ्वी सम्मेलन। तो अपन एक बार बेसिक एक बार वापस जानकारी करेंगे कल वाली, जिसका आपको याद होगा या नहीं होगा वो पता चल जाएगा अभी, है ना। तो अब बात करते हैं अपन कि कल अपन ने पढ़ा था कि लिमिट्स लिमिट्स टू ग्रंथ पुस्तक। अभी ये कब कब लिखी गई थी, यानी कब लिखी गई थी? 1972 में लिखी। कब? 1972 में लिखी थी। और इसको लिखने वाला कौन था? तो कलम कलम कलब कलब पेन चलने रहा क्या? कलब कलब रोम। उसके बाद बात करेंगे उसके बाद बात करेंगे इसमें क्या लिखा गया था। इसमें यह लिखा गया था कि विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या से प्राकृतिक यानी कि पर्यावरण का प्रदूषण होने की संभावना है। तो उसमें अपन बात करें, ये टॉपिक होने के बाद अपन ने एक और था कि यू, उसमें एक क्वेश्चन उठने की संभावना जो बता रहा हूँ। यू अपेस यार, पेन का बहुत डिस्टर्ब करता है यार। UNEP। UNEP का पूरा नाम क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम। क्या नाम है? एग्जाम में पूछ लिया। UNEP का पूरा नाम क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम। याद आया? याद हो रहा है ना? हो रहा है, हो रहा है। ओके, अब बात करते हैं अपन सेकंड टॉपिक है पृथ्वी सम्मेलन। अब पृथ्वी सम्मेलन आपने कल पढ़ दिया, पर इसको भी रिवाइज करेंगे ताकि आपको एग्जाम दृष्टि से ये पृथ्वी सम्मेलन और लिमिट्स टू ग्रंथ के बारे में ये संभावना है। और NAP का पूरा नाम क्या है ये पूछने की संभावना है, इसलिए आपको मैं दो बार बताने का कारण ये है। तो बता, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था। कहाँ पर? ब्राजील में हुआ था। ब्राजील ब्राजील में हुआ था। और ब्राजील में हुआ था। और ब्राजील के शहर का नाम क्या था? रीडी रियो जेनियोर का नाम था। ये मेरा मार्कर सही चल नहीं रहा, आपको शायद समझ में नहीं आएगा, पर समझना होगा आपको, क्योंकि अब अब पृथ्वी सम्मेलन में एक टॉपिक है अपना एजेंडा। अब वहां पर जो बातें हुई थी, यानी कि वहां पर बात हुई थी रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वान वानिकी के संबंध में कुछ नियम आचार निर्धारित हुए। और इसमें से एजेंडा 21 के तहत विकास के कुछ तौर तरीके सुझाए गए। यानी कि एजेंडा 21 ये अपन पढ़ रहे टॉपिक उसके, तो उस टॉपिक में क्या कहा गया है? एजेंडा 21 का कहना है, यानी कि मैं एक बार बाहर ही से अपन को समझा रहा हूँ, फिर अंदर से एजेंडा के बारे में अपन टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो एजेंडा की बात करते हैं अपन। रुको 1 मिनट यार। एजेंडा की अपन बात करते हैं तो इसमें इस बात पर सहमति बनी है कि आर्थिक विकास का तरीका ऐसा होना चाहिए इसमें इसमें पर्यावरण को हानि न पहुंचे और इससे टिकाऊ विकास का तरीका बढ़े। पर इसकी आलोचना भी की गई है ना, एजेंडा की आलोचना की गई है। एजेंडा 21 के सुझाव पर्यावरण की सुरक्षा की सुनिश्चित करने का बजाय उसको आर्थिक वृद्धि की ओर से, यानी कि इस टॉपिक में अपन बात करेंगे कि एजेंडा की यहाँ आलोचना भी करते हैं वापस, है ना। पहले तो एजेंडा की बात मानते हैं ये लोग कि ऐसे करना चाहिए यूँ, उसके बाद एजेंडा 21 क्या है? सबसे पहले एजेंडा 21 क्या है, एग्जाम में आ गया तो एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21, तो इसमें यह कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि विकास का तरीका ऐसा जिसमें पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी कि एजेंडा 21 क्या कह रहा है कि विकास का तरीका ऐसा होना चाहिए जहाँ पर पर्यावरण का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब इसकी आलोचना करते हैं। अब इसकी आलोचना क्या होती है? अब क्वेश्चन आ गया एजेंडा 21 की आलोचना क्या की गई, तो ऐसे भी उठ सकता है। तो आप टॉपिक अपना एजेंडा 21 की आलोचना क्या है? इस अब सामने वाले जो आलोचना कर रहे हैं, इसने इसने कहा गया कि एजेंडा 21 ने कि पर्यावरण पर कम और विकास पर ज़्यादा ध्यान देता है। कौन कौन देता है? एजेंडा। इसका मतलब जो बाहरी इसका मतलब आलोचना करने वाले लोग कह रहे हैं कि एजेंडा कहता है कि विकास पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, विकास पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, बाकी विकास पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, बाकी पर्यावरण पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसकी आलोचना हो रही है। तो कौन बाहरी जो लोग थे वो इसकी आलोचना कर रहे हैं। उसके बाद बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि नेक्स्ट टॉपिक है ओवर कॉमन फ्यूचर नामक एक रिपोर्ट तैयार हुई थी। ये रिपोर्ट कब तैयार हुई थी? 1987 में हुई थी, 1987 में हुई थी। अब इस टॉपिक को व्यवस्थित पढ़ेंगे। 1987 में आई रिपोर्ट, 1987 में आई इस रिपोर्ट में जताया गया कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके भविष्य में टिकाऊ साबित नहीं होंगे। यानी कि इस रिपोर्ट में क्या गया, यानी कि रिपोर्ट का नाम क्या है? ओवर कॉमन फ्यूचर। इस रिपोर्ट आई थी 1987 में और रिपोर्ट का नाम है ओवर कॉमन फ्यूचर। और इस रिपोर्ट में क्या किया गया था? 1987 में आई इस रिपोर्ट में जताया गया कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके भविष्य में टिकाऊ साबित नहीं होंगे, यानी कि इसमें एक आ गया। उसके बाद बात करें अपन नेक्स्ट टॉपिक पर, तो नेक्स्ट टॉपिक है कि पर्यावरण क्या है? पर्यावरण को लेकर विकसित और विकासशील देशों के रवैये, यानी कि पर्यावरण को लेकर विकसित और विकासशील देशों के रवैये, यानी कि उनके सुझाव क्या दे। तो विकसित देश क्या कह रहा है, यानी कि विकसित देश का कहना है कि उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मसले पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में पर्यावरण आज मौजूद है, और ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए। बराबर होने में विकसित देश का मतलब होता है कि अमीर देश का इसका अर्थ होता है अमीर, यानी कि आपको समझ में नहीं, विकसित देश का अर्थ होता है अमीर देश, यानी कि जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, ये क्या विकसित देश हुए। अपना भारत तो पिछड़ा हुआ है, यानी कि विकासशील देश है, अभी हो रहा है विकासशील देश है। तो इनका यह कहना है कि जो पर्यावरण प्रदूषण में या पर्यावरण संसाधन में कोई भी जनसंख्या दृष्टि से या पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, इसको मतलब सही तरीके से लाने में जो जितने देश शामिल है उसका सबका बराबर हिस्सा होना चाहिए। अब विकासशील देश का क्या कहना है उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। विकासशील देशों का क्या कहना है? विकासशील देशों का कहना है, अब टॉपिक अपना विकासशील देशों का कहना है कि विकासशील देशों का तर्क है कि विश्व में पारिस्थितिकी को नुकसान अधिकांशतः को विकास देशों ने औद्योगिक विकास से पहुंचाया है। यानी कि उनका कहना है कि ये विकसित देश है, इन्होंने औद्योगिक कारखाने खोले, टेलीफोन इलेक्ट्रिक के हिसाब से ये आगे चले गए, इनकी वजह से पर्यावरण का नुकसान हुआ है, प्रदूषण हुआ है। टेक्नोलॉजी के रूप में ये इन्होंने काफ़ी हद तक आगे बम बनाए इन्होंने, तो इनके हिसाब से पर्यावरण प्रदूषण हुआ है। तो उनका कहना है, विकासशील देशों का कहना है, जैसे अपना भारत कह रहा है ऐसा, चीन कहता है, बांग्लादेश कहता है, जो आसपास के देश कोरिया, क्यूबा, ऐसे देश कहते हैं, और विकसित देश कहते हैं कि नहीं, सभी का बराबर हिस्सा होना चाहिए। और ये कह रहे बराबर हिस्सा नहीं, यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है तो उन्हें इस नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी ज़्यादा उठानी पड़ेगी। उनका कहना है कि नहीं, विकसित देशों ने जहाँ ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है या वो अमीर है तो उन्होंने औद्योगिक किया है, उद्योग खोला है, उससे भी पर्यावरण होता है, धुआं निकलता है उससे, तो उन्होंने उनके देश में बहुत सारा उद्योग वो हुआ है तो उससे ज़्यादा प्रदूषण हुआ। तो उनका कहना है कि विकासशील देशों का कहना है विकसित देश इसकी भरपाई ज़्यादा करे क्योंकि इन्होंने ज़्यादा प्रदूषण फैलाया है, तो इनकी ज़्यादा करे। तो इसके अलावा विकासशील देश ने अपनी अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और ज़रूरी है कि उन पर वे प्रतिबंध न लगे जो विकसित देशों पर लगाया जाए। यानी कि उनका कहना है, विकासशील देशों का कहना है कि विकासशील देशों का कहना है कि विकसित देशों में जो औद्योगिकरण चल रहा है उसके ऊपर बैन लगाया जाए और हमारे ऊपर नहीं लगाया जाए, क्योंकि हमारे तो अभी उस रास्ते से अपन गुजर रहे और ये गुजर चुके हैं, तो उन्होंने नुकसान कर दिया और हमारे अभी करे कि अभी तो शुरुआत की है हमने, तो हमारे पर बैन नहीं लगना चाहिए, इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। कह रहा प्रतिबंध ना लगे, उन पर प्रतिबंध ना लगे और विकसित देशों पर लगाया जाए, इनका यह कहना है, स्पष्ट कहना है। उसके बाद बात करें हम नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक अपना नेक्स्ट टॉपिक कुछ नहीं है। अब इसमें अपने को क्या समझाया, तो उसमें क्वेश्चन उठने की संभावना है। पहले तो इसमें क्वेश्चन सबसे पहले उठने की संभावना है कि वैश्विक राजनीतिक पर्यावरण की चिंता क्यों है। सबसे पहले है कि वैश्विक राजनीतिक पर्यावरण की चिंता क्यों है, तो 4-5 पॉइंट अपने को बताने। पहला पॉइंट बता देना अपने को कि कृषि योग्य भूमि नहीं रही है, और कृषि और चारागाहों की चारे खत्म हुए, मत्स्य बांध की घटना हो रही है, जलाशय प्रदूषण हो रहा है, खाद्य उत्पाद में कमी आ रही है ना,
और ये टॉपिक है, इसको अपन डिटेल में अपन खोल के पढ़ना है। उसके बाद यहाँ से उठने की संभावना, क्वेश्चन उठने की संभावना है कि लिमिटेड टू ग्रंथ पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी। तो लिखने वाला कौन था? कल्ब। कौन था? कल्ब। कल्ब ओ रोम। और कब लिखी थी? 1972 में। 1972 में लिखी। अब प्रश्न आ गया, UNEP का पूरा नाम क्या है? तो संयुक्त यानी कि UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम इसका पूरा नाम है। और उसके बाद बात करें अपन कि इसमें एक और 2-3 क्वेश्चन और, प्रतिष्ठित सम्मेलन कब हुआ था? प्रतिष्ठित सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और किस देश में हुआ था? ब्राजील में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ब्राजील में हुआ था। और इसमें कुल कितने देश शामिल गए थे? 170 देश शामिल थे। 170 देश शामिल थे। और क्या इससे क्वेश्चन उठने की संभावना है कि ब्राजील में किस शहर से हुआ था? रियो जेनेविरा से हुआ था। कहाँ से हुआ था? जरेडियो से हुआ था। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन उठने की संभावना है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन उठने की संभावना है कि, रुको एक बार इसको मिटा दिया जाए। एजेंडा 21 की आलोचना क्या की गई थी? तो एजेंडा 21 की आलोचना क्या की गई थी? तो एजेंडा 21 की आलोचना की गई थी कि एजेंडा 21 विकास पर ज़्यादा ध्यान देता है, पर्यावरण पर ध्यान कम दे रहा है, इसकी ये आलोचना की गई थी। ओके। और अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करें, विश्व की साझी संप्रदाय टॉपिक पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो यहाँ तक, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और जय हिंद।